नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश हो चुका है और इस बजट का अगर मोटे तौर पर आकलन करें तो बजट का एक बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास पर फोकस है। आयकर सीमा में जो छूट है उसका दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख करने की जो घोषणा है वह इसी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2014 से यह मांग चल रही है कि आयकर सीमा की छूट के दायरे को बढ़ाया जाए, जो इस बार 2023 में पूरी हो गई है। कह सकते हैं कि 2023 में मोदी सरकार का जो बजट है उसमें 2024 के सियासी सपने हैं। इस बजट का अगर राजस्थान के संदर्भ में आकलन करें तो राजस्थान में 2023 में चुनाव होने हैं और इस बजट का असर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव पर भी दिखेगा। और खासतौर से आयकर छूट में 2 लाख की छूट सीमा बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, जो घोषणा है, क्योंकि गहलोत सरकार ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू की गई है उसने बीजेपी को सीधे तौर पर चुनौती दी हुई है, क्योंकि राजस्थान में जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे हार जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और गहलोत सरकार के पहले कार्यकाल में यह दर्द गहलोत ने बहुत नज़दीक से देखा है और उसकी बेचैनी महसूस की है। राजस्थान सरकार का जो बजट है वो 10 फरवरी को आएगा और इस बजट के बाद अब वे नए तरीके से, नए सिरे से अपनी तैयारी करने में जुट गए हैं। राजस्थान सरकार के बजट को लेकर तमाम तरह की लोगों की आशंकाएं हैं, घोषणाएं का इंतजार है, क्योंकि सरकार का ये आखिरी बजट है और महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी साल है और घोषणाएं भी उसी रूप से होंगी। योजनाओं का आवंटन भी सियासी समीकरणों के आधार पर ही होगा। जो सबसे लंबा इंतजार और जो सबसे बड़ा इंतजार इस बजट में राजस्थान को है वह है जिले बनाने की घोषणा। और ऐसा कहा जा रहा है कि गहलोत सरकार 8 से 10 जिलों की घोषणाएं कर सकती हैं और सीकर को संभाग बनाने की घोषणा भी कर सकती है। राजस्थान में लंबे समय से जिले बनाने की मांग चल रही है। कई कमेटियों का गठन हो चुका है, सिफारिशें आ चुकी हैं, क्योंकि राजस्थान में का जो भौगोलिक दायरा है वो बहुत बड़ा है कई जिलों का, और लोगों को अपने मुख्यालय तक पहुंचने में कई जिलों में 8 से 10 घंटे तक लगते हैं। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन सिर्फ एक जिला है। जयपुर को भी काट कर 2 जिला बनाया जा सकता है, ब्यावर को बनाया जा सकता है, और ऐसे कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जिले बनाने की तुरंत आवश्यकता है। गहलोत भी ये समझते हैं, मेरी व्यक्तिगत तौर पर उनसे कई बार बात हुई है, वो सहमत भी हैं इस आइडियाज़ पे, इस घोषणा पर, लेकिन उनका अंदर का एक दर्द ये है कि अगर उन्होंने कुछ जिलों की घोषणाएं कर दी तो दूसरे संभागों से या दूसरे क्षेत्रों से भी जिले बनाने की मांग उठ सकती है और इससे उनका सियासी नुकसान बढ़ सकता है। हालांकि इस बार जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उससे यही लगता है कि वे इस बार 10 फरवरी को जो बजट पेश होगा उसमें कुछ जिलों की घोषणाएं जरूर करेंगे। राजस्थान सरकार ने और गहलोत सरकार ने इस बार चुनाव जीतने के लिए अपने बजट को 156 सीटों के आसपास बनाया है, क्योंकि सरकार का ये उद्देश्य और मकसद यही है। और गहलोत ने यह दावा भी किया है कि इस बार वे 156 सीटें जीतेंगे। इंतजार करते हैं कि 10 फरवरी को जो बजट पेश होगा उसमें कितनी बड़ी और कितनी अलग घोषणाएं होंगी, लेकिन 10 फरवरी को पेश होने वाले जो बजट में राजस्थान को और राजस्थान की राजनीति को काफ़ी उम्मीदें हैं और राजस्थान की राजनीति को बदलने में भी यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।